हेलो स्टूडेंट्स, आज समाकलन शुरू कर रहे हैं। चैप्टर 7 समाकलन एनसीईआरटी वाली किताब से पढ़ाया जा रहा है। तो देखिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। यहाँ पे पहले समाकलन क्या होता है इसके विषय में समझते हैं, फिर फार्मूला समझेंगे। सब समाकलन का अनुप्रयोग, समाकलन पढ़ा क्यों जाता है। जैसे फिजिक्स में इसका काफ़ी यूज होता है फार्मूले का डेरिवेशन करते समय। तो मुख्य रूप से जैसे कोई छोटी चीज़ें दी गई है उसको बड़े रूप में लिखना है, तब समाकलन का प्रयोग करते हैं। समाकलन का प्रयोग क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए भी किया जाता है। कभी कभी ऐसे मान लीजिए इस टाइप का ऐसे आकृति हो जाए, ये इस तरह से मान लीजिए, इस तरह से कोई आकृति है, तो इसका क्षेत्रफल कहा जाए ज्ञात करने के लिए, तो ऐसे सामान्य सूत्र से नहीं ज्ञात किया जा सकता है। लेकिन अगर इसका समीकरण दे दिया जाए, ये जो आकृति दी गई है, मान लीजिए इसका हमें इसका समीकरण पता है और लिमिट दे दी जाए कि कहां से कहां तक का है, इसका क्षेत्रफल समाकलन की सहायता से ज्ञात किया जा सकता है। किसी भी आकृति का कोई ग्राफ रहेगा तो उसके द्वारा हम यह से घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल या y से घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल आसानी से ज्ञात किया जाता है। तो मुख्य रूप से समझिए, कोई छोटी चीज दी गई है भौतिक राशि, उसको बड़े रूप में दिखाना है तो समाकलन का प्रयोग किया जाता है। तो समाकलन अवकलन का बिल्कुल विपरीत होता है। जैसे अवकलन में हम पढ़े हुए हैं कि साइन x, कहें साइन x का अवकलन प्रदर्शित कीजिए, कैसे दिखाते हैं, ऐसे ddx ऑफ साइन x ऐसे लिखते हैं। तो साइन x का अवकलन आप लोग याद किए होंगे cos x होता है। लेकिन अगर हम कहें cos x का समाकलन कैसे दिखाएंगे, तो ऐसे दिखाएंगे cos x का समाकलन अगर दिखाना तो इसके आगे ऐसे चिन्ह लगाते हैं और आगे लिख दिया जाता है dx। तो cos x का समाकलन ddx उधर भेज देने की समाकलन हो गया, तो बच रहा है sin x, तो हो जाता है sin x और लास्ट में एक कांस्टेंट c जोड़ दिया जाता है। तो इस तरह से cos x का समाकलन ऐसे दिखाते हैं और cos x का समाकलन हो जाता है sin x, लास्ट में c जोड़ दिया जाता है। इसी प्रकार से अगर आप लोगों से कहा जाए, बताइए cos x का अवकलन क्या होता है, तो cos x का अवकलन आप लोग याद किए होंगे माइनस साइन x, ऐसा होता है cos x का अवकलन। लेकिन अगर हम कहें इसका समाकलन बताओ, तो देखिए इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ddx ऑफ माइनस को इधर ले आए, ऐसे कर दिया जाए तो बराबर बचेगा साइन। तो हमने अभी भी बताया आपको कि समाकलन अवकलन का व्युत्क्रम होता है। तो यही ddx को अगर इधर करेंगे देखो समाकलन हो जाएगा। इसका समाकलन अगर पूछे sin x का, तो ऐसे दिखाया जाता है इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx। sin x के समाकलन को ऐसे दिखाते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये उधर करेंगे, ये ddx को मैंने उधर किया, तो ये समाकलन हो गया, तो समाकलन sin x का बच गया, ये माइनस cos x, तो ये हो जाएगा बराबर माइनस cos x, लास्ट में c जोड़ दिया जाता है। अच्छा, फिर दिमाग में आएगा c क्यों जोड़ा जा रहा है यहाँ पे, तो c यहाँ पे इसलिए जोड़ रहे हैं क्योंकि यहाँ पे अगर इसका हम अवकलन करेंगे तो फिर भी हमें sin x प्राप्त हो जाएगा। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे मैंने लिख दिया कि माइनस cos x प्लस सी, क्या इसका अवकलन इतना फिर हमें प्राप्त हो जाएगा? हाँ, प्राप्त होगा। क्यों, कैसे, देखिए जैसे माइनस cos x प्लस सी लिख दिया गया है पे, यही माइनस cos x प्लस सी लिखा हुआ, तो माइनस cos x प्लस सी, कहीं इसका अवकलन कीजिए कितना आएगा, तो c का मतलब कांस्टेंट पद है, अचर पद है। अवकलन करते हैं तो अवकलन करोगे माइनस बाद cos x का अवकलन माइनस sin x, तो माइनस sin x प्लस की कांस्टेंट पद का अवकलन आपको पता है 0 होता है, ये टोटल ओवरऑल कितना है sin x आएगा। इसलिए c जोड़ने से कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, तो एक कांस्टेंट लास्ट में जोड़ दिया जाता है इसलिए। तो अभी आपको पता चला है कि
समाकलन अवकलन का उल्टा होता है, व्युत्क्रम होता है। जैसे फिर से एक बार रिवाइज करते हैं कि साइन एक्स का कहें अवकलन बताइए, तो इसका अवकलन ऐसे दिखाते हो, आगे डी डी एक्स लिख देते हैं। साइन एक्स का अवकलन बता देते हो कि होता है कास एक्स। फिर कहें कास एक्स का समाकलन, ये वाला उधर चले जाएंगे, समाकलन कास एक्स का समाकलन, फिर यही साइन एक्स, लास्ट में सी जोड़ देंगे। ऐसे कास एक्स का अवकलन कितना होता है, माइनस साइन एक्स, माइनस को अगर इधर भेज दें कितना हो जाएगा, तो इसका देखिए यहाँ पे अभी आपको पता चला कि इसे ये माइनस में इधर किया तो माइनस कास एक्स, फिर इसका ऐसे अवकलन करें तो ये बचेगा वही साइन एक्स ही आएगा। अब कहें साइन एक्स का समाकलन बताओ, ये डी डी एक्स को उधर कर दीजिए, समाकलन हो जाएगा। साइन एक्स का समाकलन ऐसे दिखाएंगे, बच रहा है माइनस कास एक्स, तो माइनस कास लास्ट में सी जोड़ दीजिए। तो इस तरह से समाकलन अवकलन का व्युत्क्रम होता है। तो कुछ फार्मूले यहाँ पे लिख दिए गए, ये फार्मूले आप लोगों को याद रहना चाहिए। जैसे x की पावर n का समाकलन अगर पूछा जाता है, आपको याद करना है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। यहाँ पे n धनात्मक पूर्णांक भी हो सकता है, ऋणात्मक पूर्णांक भी हो सकता है, यानी कि कोई वास्तविक संख्या है यहाँ पे। n सभी वास्तविक संख्या के लिए यहाँ पे लिख दिया है, ये समाकलन होता है। अभी यहाँ पे ऐसा है जैसे, लेकिन यहाँ पे x की पावर -1 के लिए ये सत्य नहीं है। यहाँ पे लास्ट में लिख देते हैं x की पावर -1 अगर होता, लास्ट में लिख देते हैं फार्मूले, x की पावर अगर ये n की जगह -1 होता तो x की पावर -1, तो इसका समाकलन बताओ, इसको मैं लिखते हैं 1 अपॉन x dx, तो 1 अपॉन x का समाकलन हो जाता है log x प्लस c, बाकी n के सभी मानों के लिए सत्य है ये फार्मूला। और अगर एक का समाकलन यहाँ कुछ ना लिखा है तो एक समझें, ऐसे इंटीग्रेशन dx का इसका समाकलन x प्लस c हो जाता है। तो अभी फिलहाल इसको क्या समझेंगे, एक है इसका समाकलन x प्लस, और साइन x का समाकलन माइनस कास x प्लस c, कास x का समाकलन साइन x प्लस c। ऐसे सभी फार्मूले ये याद रहने चाहिए, तब आगे क्वेश्चन सॉल्व हो पाएंगे। अब जैसे यहाँ पे लिख दिया गया sec स्क्वायर x का समाकलन बताओ tan x, क्यों tan x, क्योंकि tan x का अगर हम अवकलन करेंगे तो sec स्क्वायर आता है, इसीलिए ऐसा होता है। फार्मूले सब याद रहने चाहिए आप लोगों को। मैंने इतना 16-17 फार्मूले लिखे हुए हैं, ये फार्मूले याद रहने चाहिए। स्टार्टिंग में पहली प्रश्नावली दूसरी प्रश्नावली के लिए उसमें ये सब फार्मूलों का यूज होगा, ये सब फार्मूले आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब देखिए क्वेश्चन, प्रश्नावली का क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं आप लोगों को। हाँ देखिए, आप लोग किताब ओपन कर लीजिए, इसमें देखिए क्वेश्चन प्रश्नावली 7.1 में पहला क्वेश्चन है साइन 2x, इसका समाकलन बताओ, भी लिखा है पहले क्वेश्चन में। इसका प्रति अवकलन यानी समाकलन निरीक्षण विधि से याद कीजिए। तो समाकलन को प्रति अवकलन भी कहा जाता है। तो निरीक्षण विधि से मतलब फार्मूले यूज नहीं करने हैं, ऐसे डायरेक्ट बताना है कि इसका समाकलन क्या होगा। देखिए इसके समाकलन को कैसे दिखाते हैं, इंटीग्रेशन का चिन्ह ऐसे लगाएंगे dx, ऐसे दिखाते हैं इसका मान क्या होगा। तो निरीक्षण विधि में आपको ये देखना है, पहले हम ये सोचेंगे कि किस चीज का ये अवकलन हो सकता है। तो आप पढ़े हो साइन का अवकलन कास, कास का साइन, ऐसे रिलेशन होता है। तो यहाँ पे आप सोचिए किसका अवकलन हो सकता है, जैसे कास साइन 2x है तो कास 2x का ये अवकलन हो सकता है। तो ठीक है, कास 2x ऐसे ले लेते हैं यहाँ पे, कहीं इसका अवकलन बताइए तब। तो अवकलन आप लोग पढ़े हुए हो, तो अवकलन मालूम होना चाहिए, तभी ये सॉल्व हो पाएगा। तो कास 2x का अवकलन क्या होता है, माइनस साइन 2x। अब क्योंकि ये x नहीं है 2x, इसका फिर से अवकलन करेंगे तो
2x का अवकलन होता है 2, 2 बाहर हो जाएगा इसका 1, तो 2 का यहाँ पे गुणा हो जाएगा। ठीक है, हमें जो समाकलन पता करना sin 2x का, यानी इधर सिर्फ sin 2x से ही रहे तो -2 का गुणा इधर भाग कर दीजिए, यानी हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ddx ऑफ cos 2x, -2 का गुणा इधर भाग कर दीजिए माइनस, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, बराबर बचेगा sin 2x। अब ये सोचो कि -2 यहाँ पे डायरेक्ट कैसे हो गया, आप पहले ऐसे लिख लीजिए यहाँ पे कि 1/-2 इस तरह से, तो -2 का गुणा इधर भाग गया, -1/2 ddx ऑफ cos 2 बराबर sin 2x। अब इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो ddx ऑफ ये -1/2 ऐसे लिख दीजिए और ये cos 2x इस तरह से, और बराबर बच रहा है sin 2x। तो अब इस तरह से देखिए sin 2x सिर्फ इधर बचा हुआ, इसका मतलब है जब इसका अवकलन इतना है तो हम कह सकते हैं इसका समाकलन इतना है, यानी इधर समाकलन का चिन्ह लगा दीजिए, ये समाकलन हो जाएगा। इसलिए इसका समाकलन इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x dx, इसका समाकलन ऐसे लगा दीजिए, बराबर कितना हो जाएगा इसका समाकलन, बच रहा है -1/2 cos 2x, इसके आगे समाकलन माइनस इंटीग्रेशन sin 2x dx आया -1/2 cos 2x। ये समाकलन जब ज्ञात हो जाए तो लास्ट में कांस्टेंट c जोड़ दिया जाता है, तो sin 2x का समाकलन ही ज्ञात हो गया निरीक्षण विधि से, ये हो गया। ऐसे अगला क्वेश्चन अब सॉल्व करेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन अगला है दूसरा cos 3x। देखिए इसका समाकलन कैसे है, इसके समाकलन को दिखाते कैसे हैं, इसका आगे इंटीग्रेशन का चिन्ह और यहाँ पे लिख दें डी, निरीक्षण विधि से भी ज्ञात किया जा रहा है। तो पहले आप सोचिए इसका ये अवकलन हो सकता है, तो sin 3x का हो सकता है, इसलिए यहाँ पे sin 3x, कहीं इसका अवकलन दिखाइए क्या होगा, इसका मान पूछा जा रहा है क्या होगा। तो पहले किसका अवकलन हो सकता है, sin 3x का हो सकता है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं आगे। sin 3x का अवकलन क्या होता है, cos 3x, क्योंकि ये x नहीं है 3x, इसका अवकलन कीजिए तो 3x का अवकलन होता है 3, तो 3 का यहाँ पे गुणा हो जाएगा, ये हो गया इसका अवकलन। जैसे समझिए sin 3x का अवकलन क्या होता है, cos 3x, क्योंकि x नहीं है 3x, इसलिए इसका अवकलन करेंगे आएगा 3, तो उस 3 से गुणा कर दीजिए 3 का। लेकिन हमें जो समाकलन पता करना है cos 3x का, इधर सिर्फ cos 3x रहना चाहिए, 3 का गुणा इधर भाग कर दीजिए, तो ऐसे हो जाएगा 1/3 ddx ऑफ sin 3x बराबर बच रहा है cos 3x। अब देखिए 1/3 अंदर कर दीजिए, ये हो जाएगा ddx ऑफ sin 3x, 3 का गुणा इधर ऐसे अंदर कर दीजिए, ये बराबर बचा कितना है, cos 3x। अब देखिए cos 3x का समाकलन पता कर, इधर cos 3x बचा है, तो जब इसका अवकलन cos 3x है यानी कि इसका समाकलन इतना होगा, इसलिए इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x dx बराबर हो जाएगा sin 3x/3, लास्ट में कांस्टेंट c जोड़ देना। ये सेकंड वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तीसरा क्वेश्चन है e की पावर 2x, तीसरा क्वेश्चन e की पावर 2x, इसका समाकलन करना, समाकलन का चिन्ह ये होता है। देखिए इसका समाकलन क्या होगा, अब इसका समाकलन पता कर पहले सोचिए किसका अवकलन ये हो सकता है, तो e की पावर x का, e की पावर x ऐसा ही होता है, आप पढ़े e की 2x है, e की 2x ऐसे लिखिए, पावर 2x। अब इसका अवकलन अगर दिखाना तो ऐसे लिखिए, इसका अवकलन क्या होता है, e की पावर 2x का यही रहेगा, लेकिन x नहीं है 2x है, तो उसका अवकलन करें 2x का तो 2 आएगा, तो 2 का यहाँ पे तो गुणा कर दीजिए, 2 × e की पावर 2x। लेकिन हमें जो समाकलन पता करना सिर्फ e की पावर 2x, इधर e की पावर 2x रहना चाहिए, 2 का गुणा इधर ले आइए,
तो 2 का पूरा इधर भाग हो जाएगा 1/2 डी डी एक्स ऑफ ए की पावर 2x। तो यहाँ से इसको अंदर भेजेंगे तो हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ ई की पावर 2x, 2 का पूरा इधर भाग हो गया बराबर है ई की पावर 2x। अब यहाँ पे देखिए जब इतने का अवकलन ये है, इसका मतलब ये है इसने का समाकलन ये होगा और इसी का ज्ञात भी करना है, इसलिए इधर इंटीग्रेशन लगा दीजिए ई की पावर 2x का समाकलन हो जाएगा ई की पावर 2x/2 लास्ट में सी जोड़ दीजिए, ये कंप्लीट हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन चौथा ax + b का होल स्क्वायर। चौथा है ax + b का होल स्क्वायर। इसका समाकलन कह रहे हैं क्या होगा, इसका समाकलन का चिन्ह ऐसे लगा दें बराबर क्या होगा। तो आप सोचिए पहले इसको समाकलन निरीक्षण विधि से जब करना है तो ये किसका अवकलन हो सकता है। आपको पता है जैसे x की घात के रूप में अगर है, जब अवकलन करते थे तो घात आगे हो जाता था। जैसे अगर आपसे पूछा जाए पता है x की घात 3 का अवकलन बताओ क्या होगा, तो आप लोगों को पता घात आगे 3x², ऐसे अवकलन बताते थे। यानी इसका अवकलन ये होता है। तो ऐसे यहाँ पे जो आया हुआ है ये किसका अवकलन होगा, अर्थात इसमें एक घात पहले ज़्यादा रहेगी बाद में कम हो जाता है। जैसे इसका है, अगर हम कहें इसका अवकलन हो सकता था वो x की घात 3 का, ये पहले घात ज़्यादा था उसी का अवकलन है, ये घात ज़्यादा रहेगा एक उसका ये अवकलन होता है। तो ऐसा लिखेंगे ax + b, ये 2 घात है यानी कि 3 घात कर लीजिए, इसका आप अवकलन करने पता कीजिए। इसका अवकलन कैसे लिखाएंगे, आप लिख देंगे इसका अवकलन बताओ, अवकलन कैसे बताते हो, घात आगे आ जाएगा, एक घात कम कर देते हो ax + b का होल स्क्वायर। लेकिन ये x नहीं है, ax + b, इसका अवकलन करोगे इसका अवकलन क्या हो जाएगा, ax का ये अचर पद बाहर, x का x के सापेक्ष अवकलन 1 प्लस b अचर पद का अवकलन 0 हो जाता है। तो ये ओवरऑल कितना a × 1 a + 0 यानी a आ रहा है, a का गुणा कर दो इसमें यानी कि 3a × ax + b का होल स्क्वायर। लेकिन हमें जो समाकलन करना है इसका समाकलन करना है, सिर्फ कितना ऐसे रहने दीजिए, यानी कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ddx ऑफ ax + b का होल क्यूब बराबर इतना है। अब यहाँ 3a का गुणा इधर भाग कर दीजिए क्योंकि हमें सिर्फ इतने का समाकलन पता करना है। तो ऐसा हो जाएगा ये 1/3a ddx ऑफ ax + b का होल क्यूब बराबर कितना बच रहा है इधर ax + b का होल स्क्वायर। इस तरह से अब इसी का समाकलन अब हमें करना था, इसीलिए जब इसका अवकलन, अच्छा इसको थोड़ा अंदर भेज दीजिए इसे, ये हो जाएगा ddx ये x + b होल क्यूब, ये हो जाएगा 1/3 इस तरह से बराबर ax + b का होल स्क्वायर। अब यहाँ से जब इसका अवकलन इतना इसका समाकलन इतना हो जाएगा, ठीक है, इसका समाकलन कैसे होगा, इंटीग्रेशन ax + b का होल स्क्वायर इसका आगे dx, इसका समाकलन इतना हो जाएगा ax + b का होल क्यूब अपान में dx, ऐसा हो जाएगा इसका समाकलन। ठीक है, अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन इसमें। अच्छा समाकलन जब ऐसे कर देते हैं तो लास्ट में c जोड़ना होता है, यहाँ पे लास्ट में c जोड़ दिया जाएगा, ये कंप्लीट हो गया। अगला लास्ट क्वेश्चन 5वां क्वेश्चन इसका निरीक्षण विधि का। पांचवा क्वेश्चन sin 2x इंटीग्रेशन sin 2x -4e की पावर 3x -4e की पावर 3x -4e की पावर 3x। इसका समाकलन बताइए क्या होगा। तो इसका समाकलन कैसे बताएंगे, इसका समाकलन करने के लिए निरीक्षण विधि से करना है समाकलन। तो पहले आपको सोचना है इसका अवकलन हो सकता है साइन, पहले इतने के लिए सॉल्व करें।
तो कास का रिलेशन साइन का कास हो जाता है, कास का साइन हो जाता है अवकलन में, तो इसीलिए कास 2x का हो सकता है। तो ऐसे लिखेंगे कास 2x। इसका समाकलन कैसे दिखाते हैं, इसके आगे लिख देंगे dx अवकलन दिखाने के लिए। इसका अवकलन आपको पता होता है माइनस साइन 2x, x नहीं है 2x, इसका अवकलन करेंगे 2 आएगा, 2 का गुणा कर देंगे, यहाँ पे आगे 2 से गुणा। लेकिन हमें जो करना है साइन 2x सिर्फ रहना चाहिए, हमारे 2 का पूरा इधर भाग हो, यहाँ अपान करके नहीं डायरेक्ट यहाँ करेंगे, यानी कि पास 2x हमारे 2 का पूरा इधर भाग हो जाएगा, और इसके आगे लगा दें dx बराबर बच रहा है सिर्फ साइन 2x। अब देखिए साइन 2x का इधर है, इसका समाकलन ये हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ, अगर इसका हम इंटीग्रेशन लिखें साइन 2x आगे dx, तो बराबर बच रहा है इतना सिर्फ, तो cos 2x अपान माइनस 2 लास्ट में सी, एक साथ लास्ट में इसका कंप्लीट कर लेंगे टोटल का, तब लास्ट में सी जोड़ लेंगे। ऐसे अब इसका 4 की पावर सिर्फ e की पावर 3x का पता करते हैं। तो देखिए e की पावर 3x का समाकलन कैसे करेंगे। अब तथा e की पावर 3x का पता कर लेते हैं क्या होगा। तो e की पावर 3x इसका समाकलन भी करना है। पहले कर सोचे किसका ये अवकलन होता है, इसका अवकलन कैसे पता करते हो, आगे लिख देते हैं dx। इसका अवकलन आपको पता है e की पावर 3x, क्योंकि x नहीं है 3x, फिर इसका अवकलन 3 आएगा, 3 का गुणा हो जाता है, इस तरह से हो गया 3। लेकिन हमें पता करना सिर्फ e की पावर 3x, e की पावर 3x यहाँ पे रहने दीजिए, बाकी इसका गुणा इधर भाग कर दीजिए, तो हो जाएगा dx ऑफ e की पावर 3x, 3 का गुणा इधर भाग हो गया बराबर e की पावर 3x। अब e की पावर 3x का समाकलन आप कर सकते हो। यहाँ पे अगर इसका समाकलन करना है तो इंटीग्रेशन e की पावर 3x dx बराबर e की पावर 3x अपान 3। तो ऐसे एक साथ टोटल यहाँ पे करते हैं समाकलन, तो इसलिए इसका समाकलन इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x माइनस 4 e की पावर 3x, आगे लिख देते हैं dx। एक बार इसका भी इसका अलग अलग कर सकते हैं, इसका मैं इंटीग्रेशन साइन 2x माइनस इंटीग्रेशन 4 e की पावर 3x, आगे dx, यहाँ भी ऐसे dx लगा देना, तो dx। अब देखिए इसका हम ऐसे लिख सकते हैं इंटीग्रेशन साइन 2x ऐसे रहने दें, dx माइनस 4 बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन e की पावर 3x dx, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन। अच्छा इसका मान रख दीजिएगा, साइन 2x का समाकलन देखिए कितना होता है, cos 2x अपान माइनस 2, इसी को हम ऐसे लिख सकते थे माइनस, यहाँ पे माइनस cos 2x अपान में 2, तो ऐसे हो जाएगा माइनस cos 2x अपान 2 माइनस 4 e की पावर 3x का, यहाँ पे क्या e की पावर 3x अपान 3, तो ये हो जाएगा इंटू e की पावर 3x अपान 3, लास्ट में c हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा माइनस e की पावर माइनस cos 2x अपान 2 माइनस 4 e की पावर 3x अपान 3, लास्ट ये आंसर हो गया। निरीक्षण विधि से कंप्लीट हो गए, फार्मूले से सब क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, अब अगले दिन इस पर डिस्कस करेंगे, सॉल्व करेंगे सब। धन्यवाद।